الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمد المصطفى أحمد المجتبى، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأحبابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. दुनिया ने दीन को भुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान खुला रखा है। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने से। निहायती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ा इस्लामी माँओं और बहनों, मुख्तसर से वक्त में साहिब इंतज़ामिया के हुक्म पर जो दो चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करनी है, एक मोहब्बत रसूल और दूसरा आज के दौर में नौजवान जो मेरा भाई दोस्त बुज़ुर्ग, इस नौजवान की फितनों से बचने की एक रास्ता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तमहीद बांधूँ, बात समझें। हुज़ूर मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो कमले वाले पैगंबर ने अल्लाह से अर्ज़ की, या बारी ताला, मैं सारा कुछ तेरी मोहब्बत में छोड़ आया हूँ। समझ आ रही है बात? या अल्लाह, मैंने सारा कुछ तेरी मोहब्बत में छोड़ दिया है। ये उन नौजवानों के लिए बड़ी समझने वाली बात है जो अपनी जवानी में दीन की तरफ कदम रखने के बजाय फितनों में मुब्तला हो जाते और तरह तरह की मसाइब व आलाम के अंदर परेशानियों में घिर जाते हैं। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरे लिए क्या है? अल्लाह ने फरमाया, मेरा महबूब पैगंबर, सारे कह दो सल्लल्लाहु, आपने मेरी मोहब्बत में सब छोड़ा, मैंने सारी कायनात को अज़मत मोहम्मद तेरी वजह से अता कर दी। कायनात की बका, कायनात की चमक दमक रोशनी, ये सारी की सारी मेरे महबूब मैंने तेरे कदमों से जोड़ दी। या बारी ताला, मुझे कैसे नजर आए? अल्लाह ने फरमाया, महबूब बातें तो बहुत सारी हैं, बतौर मिसाल के इतना समझ लें, जिस वक़्त हजरते नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि नूह पैगंबर कश्ती बनाओ, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली। कौम के लोगों से नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साथ आकर शामिल हो जाओ, कश्ती बड़ी तवील है, वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, पैगंबर बात तो ठीक है, लेकिन हमें मजदूरी में क्या दोगे? अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह की दरबार में अर्ज की, मालिक ये तो मजदूरी मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इनको बुला लो, ये लकड़ियों के फट्टे जब बनाएंगे, चीरेंगे, रंदा लगेगा, उससे कुछ जो बुरा बचेगा, कुछ टुकड़े बचेंगे, बुरे को मैं रब सोना बनाता जाऊंगा, टुकड़ों को चांदी बनाता जाऊंगा, शाम को बतौर मजदूरी इनमें वो तकसीम कर दो। बात समझ आ रही है? जनाब नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये बात मान ली, कश्ती तैयार हो गई। असल बात जो है वो अब समझानी है। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या बारी ताला, कश्ती तो तैयार हो गई है, इन सारों को मजदूरियां भी मिल गई हैं, अब इतना जो पानी निकलेगा, उस पानी को बगैर मल्ला के इस कश्ती में जिनको मैं सवार करूंगा, ये बचेंगे कैसे?
अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर कश्ती के दरमियान में एक लंबा सा बादबान, समझते हैं वो लंबा सा एक डंडा होता है, उसको गाड़ दो। यार अब गाड़ दिया, अब बका का रास्ता ढूंढना चाहते हो, जी बारी ताला बका का रास्ता है। फरमाया उस पर एक बड़ी सी तख्ती लगाओ। उमूमन आप लोग देखते हैं बसों के सामने अपने अपने तख्तियां लगी होती हैं, हर एक ने अपनी कंपनी का नाम उस पर दर्ज किया होता है अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए। जब ये अल्लाह के पैगंबर की कंपनी वाली कश्ती तैयार हो गई तो फरमाया फट्टा और उसको ऊपर क्या लगाना है। अल्लाह ने फरमाया नूह तूने घबराना नहीं, जैसे मैंने इनके सारी मजदूरी का बंदोबस्त कर दिया, कश्ती के चलने का बंदोबस्त भी मैं करूंगा। या बारी ताला वो कैसे होगा। अल्लाह ने फरमाया उस फट्टे को लंबा कर दो और उस पर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक। मैंने ये सारी तेरी बरकत से कायम कर दी। चुनाचे उलमा लिखते हैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती चलती रही पानी के ऊपर। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से उस कश्ती को चलाया। आप उलमा से सुनते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के अंदर एक नौजवान गुनाहों में मुब्तला हुआ, वक्त पूरा हुआ, मर गया, कौम के लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया। सुनते हैं ना उलमा से। अल्लाह ने फरमाया कलीम पैगंबर जी बारी ताला जाओ उसका जनाजा, उसके कफन व दफन का इंतजाम करो, उनके नहलाने का इंतजाम करो। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, देखा, बड़े हैरान, आसमान की तरफ निगाह उठाई, निगाह उठा के बड़े अजीब अंदाज में बोलने लगे या बारी ताला ये तो गुनाहगार है, कौम तंग है, अब मुझे इसके पास भेज रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरा कलीम पैगंबर कौम भले तंग हो लेकिन इस एक अमल की वजह से मुझ रब को इस पर बड़ा रहम आया है। एक अमल, तवज्जो, रहमत कायनात के गुलामों जनाब मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की दरबार में अर्ज करने लगे मेरा खालिक व मालिक कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बरकत से, कौन सी ऐसी नेकी है जिसकी बरकत से खालिक तूने इसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया है। आका के गुलामों अल्लाह ने फरमाया मेरा कलीम पैगंबर बंदा बड़ा मुजरिम है, बंदा बड़ा गुनाहगार है, बंदा बड़ा खताकार है, लेकिन मैं रब बसा औकात छोटी सी नेकियां देख कर भी रहम कर देता हूं। ऐ खालिक कौन सी ऐसी नेकी है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा कलीम राह चलते हुए एक दिन इसको तौरात का एक वर्क मिल गया। जी बारी ताला फरमाया इस गुनाहगार ने, इस मुजरिम ने, इस जालिम ने कोई गुनाह नहीं जो इसने छोड़ा ना हो। इसने उस तौरात के वर्क को उठाया और कलीम पैगंबर उठाने के बाद पढ़ने लगा। जिस वक़्त पढ़ने लगा इसको उस वर्क पर आखिरी पैगंबर का नाम मोहम्मद नजर आया। क्या नजर आया? मोहम्मद नजर आया। मेरा कलीम पैगंबर इसने चूमा, चूमने के बाद उसको महफूज कर लिया। ओए मेरा कमली वाला पैगंबर उस नाम के चूमने की बरकत से, अदब की बरकत से मेरा कलीम पैगंबर मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह ने पूछा
मेरा महबूब पैगंबर क्या छोड़ के आए हो? फरमाने लगे मेरा मालिक सारा कुछ तेरे नाम पे छोड़ आया हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर मेरे नाम पर सारा छोड़ आए हो, मैं रब भी सारी कायनात की बका तेरे नाम से जोड़ दूंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु, ऊंची कह दो सल्लल्लाहु। तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कहते हैं या आदम खुल्द बरी पे लिखा तूबा पे देखा है नाम मोहम्मद। अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। मेरा महबूब पैगंबर इनका तज़किया कर दो। मालिक तज़किया कैसे? फरमाया इनके ज़ाहिर को भी पाक कर दो, इनके बातिन को भी। मेरा नौजवान दोस्त, मेरी माँ बहन बेटी, तेरी आँख के अंदर हया हो, तेरी ज़ुबान में अखलाक हो, तेरा जिस्म पाकी का महवर और मरकज़ हो, तेरी ज़ुबान से अपने भी महफूज रहे, तेरी ज़ुबान से दुश्मन भी महफूज रहे। गालियाँ तेरी ज़ुबान का, मुसलमान का, मोमिन बंदे का ज़ेवर नहीं। और अपने दिल के अंदर, अपने बातिन के अंदर से तकब्बुर को निकाल, गुरूर को निकाल, अकड़ को निकाल। इस 5 फुट मिट्टी के नीचे जब बंदा जाएगा, हदीस पाक के अंदर रहमते कायनात सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र आवाज देती है ओ अकड़ कर चलने वाले, तकब्बुर से चढ़ने वाले, जरा संभल के चल, जरा संभल के चल, ज्यादा अकड़ नहीं। आज तू मेरे ऊपर चलता है जब तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, गालियां देता है, अपनों से बेगानों की गीबत करता है। वयुज़क्कीकुम, तेरा अंदर पाक नहीं, तेरा जाहिर पाक नहीं, तेरा बातिन पाक नहीं। वो कब्र आवाज देती है बंदा जब मेरे अंदर तू आएगा तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी, तेरा तकब्बुर और गुरूर निकल जाएगा। ये 2 दिन की चहल पहल, क्या कहते हैं, 2 दिन की जिंदगी है, इतना अकड़ के न चल। ये रास्ता है चल चलाओ का, जरा संभल के चल। और मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनके जाहिर को पाक कर, इनके बातिन को पाक कर। आज मेरा नौजवान कहता है, अपनी जवानी को देखता है और सोचता है हुस्न भी मेरे अंदर, ताकत भी मेरे अंदर, जुर्रत भी मेरे अंदर। ना ना, अरे नौजवान, जवानी तेरे मेरे ऊपर नहीं आई। जरा ओहद का मैदान देखो, तबूक का मैदान देखो, मक्का की गलियां देखो, सहाबा की भी जवानी है। ओहद के मैदान के अंदर मुसअब इब्न उमैर जैसे जवान सहाबा, हुस्न वाले सहाबा हैं जी, और मालो दौलत की फरावानियां। लेकिन अल्लाह के दीन पर सारा कुछ कुर्बान करने के बाद जब आखिरी वक्त है, जान कुर्बान हो चुकी है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मेरे सहाबा, जी या रसूल अल्लाह मेरे चचा हमजा की लाश ढूंढो। जब हमजा की लाश के करीब गए, मुसअब इब्न उमैर की लाश मिल गई। फूफी आ रही है कफन लेकर। रहमते कायनात ने फरमाया इसको रोक दो। अरे नौजवानों, ये भी जवान थे, अपनी जवानियां कुर्बान कर गए। आज बुढ़ापे में वालिद डरता है, बुढ़ापे में माँ डरती है। आज बूढ़े वालिदैन जवान औलाद से डरते हैं। सुनो सुनो, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया जिस बंदे से दुनिया में माँ नाराज हो गई, मैं रब भी उससे मुंह मोड़ लेता है। अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं, तेरी इबादत ज़ाये चली जाती है। अगर तेरी आवाज़ के सामने तेरी माँ डर गई, अगर तूने माँ का एहतराम न किया, माँ का अदब न किया, बाप का एहतराम न किया, अपनी जवानी की हिफाजत ना की। नौजवान साहबी नबी की मजलिस में आकर कहने लगा, आका जिहाद का हुक्म हो गया, मैं भी जाना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने पूछा तेरे घर में वालदैन में से कोई एक बूढ़ा जिंदा? कहने लगा आका मेरी वालदा जिंदा है। रहमते कायनात ने फरमाया जाओ अपने माँ की खिदमत करो। कहने लगा रहमत वाला पैगंबर तेरा फरमान है इन्नल जन्नत तहत ज़िल्लालिस सुयूफ, जन्नत तलवारों की, बोलिए थोड़ा सा, जन्नत। कमली वाले पैगंबर आपका फरमान जन्नत तलवारों के साए के नीचे। आका मैं भी जन्नत का तालिब हूँ। रहमते कायनात के गुलामों, मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे साहबी वापस लौट जा, अपनी माँ की खिदमत कर। इन्नल जन्नत तहत कदमैहा, तेरी जन्नत रब ने तेरी माँ के कदमों के नीचे रखी है। माँ की खिदमत करो, जवानी में गुनाहों से बचो, अपनी आंख में हया पैदा करो। उस बंदे से, उस जवान से गली का कुत्ता बेहतर है जिस गली में चलते हुए औरत रुख मोड़ ले। याद रखो जवानों, 4 दिन की जिंदगी है, हया का महवर बनो। आंखों में हया, जुबान में हया, कान में हया, चलता फिरता नजर आए ये मोहम्मदी गुलाम चल रहा है। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, दर्द भरे अंदाज में फरमाते हैं ओ नबी के उम्मतियों, इतने मोमिन तो बन जाओ, इतने इस्लाम में तो आ जाओ, इतना तो नबी का एहतराम कर लो जितना दिल्ली की जामिया मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हुआ एक ईसाई मानता है। आगे फरमाया कौन ईसाई? फरमाया एक नौजवान मुसलमान आया, अपना बटुआ निकाला, साइल को पैसे दिए, फिर जेब में डालना चाहा, नीचे गिर गया। ये गाड़ी पर उस साइल ने वो बटुआ उठा लिया, दौड़ा, ये गाड़ी में निकल आया। ये इंतजार करता रहा। अगले एतवार ये नौजवान फिर अपनी बीवी को लेके पहुंचा। जिस वक्त पहुंचा वो साइल मांगने वाला भिखारी बटुआ लेकर हाजिर हो गया। उसने देखा, कहने लगा ये क्या है? कहा पिछले एतवार तुम्हारा गिरा है। कहा तू मांगने वाला है, साइल है, मंगता है, तुझे जरूरत भी थी, रखा क्यों नहीं? हजरत थानवी लिखते उसने बड़ा अजीब जुमला, उसने बड़ा अजीब जुमला कहने लगा तू मुसलमान है, मैं ईसाई हूं। तू मुसलमान है, मैं ईसाई हूं। दिल मेरा भी चाहा कि पैसे निकाल लूं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया मैदान हशर लगा होगा, अंबिया की जमात खड़ी होगी सफ में, वहां तेरा नबी और मेरा नबी पड़ोस में खड़े होंगे। कहीं तेरे नबी मोहम्मद मेरे नबी ईसा को पुकार कर न कह दे ओ ईसा तेरा उम्मती तो चोर है,
मैं अपने नबी की इतनी शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त कर सका। हजरत थानवी फरमाते हैं, ओ मोहम्मद के गुलामों, इतना तो ईमान ले आओ कि मैदान हशर में तेरी मेरी वजह से मेरा तेरा नबी शर्मिंदा ना हो, तेरा मेरे नबी की आंखें न झुके। आज मेरा नौजवान फितरों में निकल रहा है और जवानी की दीवानगी में हलाल और हराम की तमीज किए बगैर, और क्या कहते हैं हजरत जी, क्या करें, जवानी है। हाथ बांध के अर्ज करता हूं, जवानियां तो पहले लोगों पर भी आई हैं, जवानियां तो सहाबा की भी थी, जवानियां तो अहलुल्लाह की भी थी। तो क्या उन्होंने जवानियां ऐसे गुजारी जैसे हम गुजार रहे? पहले तो कहते थे जब कब्र सिराने लगेगी, बूढ़े होंगे, फिर मौत आएगी। अब वो भी इश्काल खत्म हो गया, जवान नहीं जा रहे। क्यों भाई? तो कभी सोचा है कि दिन भी हम अपने आप का ख्याल कर लें, अपनी जवानी की हिफाजत कर लें, अपने आप का तज़किया कर लें, किसी अल्लाह वाले की महफिल में बैठ जाएं, हैं जी, और अल्लाह वाले की महफिल में बैठकर कुछ खुशबू ले लें, कुछ खुशबू ले लें। लेकिन हम वो खुशबू लेने के लिए तैयारी? अपनी जवानियों की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का अहम मकसद था, वयुज़क्कीकुम, इनका तज़किया करो। अरे नौजवान, अगर तेरा मेरा तज़किया होगा फिर याद रख, कब्र भी आसान हो जाएगी, मैदान हशर भी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।